बेटा आपका नाम? राज। अच्छा राज, आप जानते हैं आप भारत में और पाकिस्तान से कैसे आए? आपको वो सफर कुछ याद है? पहले जहाज पकड़ के गए दुबई, दुबई से नेपाल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, आज गुलाम हैदर भाई के जो बड़े बेटे हैं, जो कि इंशाअल्लाह कुछ ही सालों में वो अपने जो इनके साथ हुआ, जो हैदर के साथ हुआ, अपने बाप का बदला जरूर लेगा। अभी मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा, आप लोग सुनेंगे ना चौंक जाएंगे। हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान का घटिया हिजड़ा मीडिया, सुनिए। अब उस मासूम से क्या पूछा जा रहा है वो सुनने के लायक है। दोस्तों सुनिए। पहली गेम और चिकन डिनर हो गया। चिकन डिनर हो गया। कुछ कहा कि बेटा चुप रहिएगा, ज्यादा कुछ मत बोलिएगा, तय किया। बेटा आपका नाम? राज। अच्छा राज, आप जानते हैं आप भारत में और पाकिस्तान से कैसे आए? आपको वो सफर कुछ याद है? पहले जहाज पकड़ के गए दुबई, दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से हिंदुस्तान बस पकड़े थे। अच्छा, आपकी मम्मी ने इस दौरान आपको ऐसे कुछ कहा कि बेटा चुप रहिएगा, ज्यादा कुछ मत बोलिएगा, इस तरह के कुछ सवाल कहे आपसे? नहीं। कैसे लग रहा है? घर की याद आती है? पापा की याद आती है? नहीं। पापा की याद आती है अपनी? तू हैदर को पहले अपनी कोई दीदी है तो वो दे दे, दीदी नहीं है तो अपनी कोई बड़ी है तो वो दे दे, फिर पूछना पापा की याद आती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, मेरा आप लोग लिख लीजिए। अदालतें सीमा को बुला रही है ना, सीमा आए बाएं शाएं कर रही है, सीमा नहीं जा रही। मैं आप लोगों को हल्फन कह रहा हूं, तनवीर भाई जो कहता है उसी वो हो के ही रहता है, ठीक है ना। जब अदालतों में ये बच्चे पेश होंगे ना जज साहब के सामने, बच्चे कहेंगे कि हमने यहाँ नहीं रहना, हमें बाबा के पास जाना है, हमने पाकिस्तान जाना है। ये लिख लें आप लोग, हमें पता है, हैदर भाई को पता है वो बच्चे कितने वो हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल तंग आ चुके हैं इस माहौल से। अभी 4-5 दिन पहले ही बच्चे आए हैं, 3 बच्चे जो गायब किए गए थे। जब अंग्रेजन औरत आई थी उसके बाद 3 बच्चों को गायब कर दिया गया था। अब आगे सुनिए। ये कम ज़र्फ़ और गिरा हुआ मीडिया, हिंदुस्तान का जो मोदी और योगी मीडिया जिसको कहते हैं, अरे ये भूतनी वाले, इनकी वहां पे वो इनकी औकात औकात क्या है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं इदारों की औकात नहीं दिखाना चाहता। कि एक पंखा बरामद हुआ, हड़कंप मचा हुआ है। योगी ऐसे तस्वीर करके थंबनेल के ऊपर, ऐसे योगी गुस्से से ये पंखा कहां से आया, फिर ऐसे मोदी की तस्वीर लगी हुई है। हाँ, ये पंखा कहां से आया। अबे भूतनी वालों, जरा यहाँ पे सीमा की तस्वीर लगा दो और नीचे जो मोदी और योगी के खूबसूरत तस्वीरें होती हैं वो लगा के दिखाओ। तुम लोगों की औकात है? हाँ, अब यहाँ पे यही मीडिया है जिसने सीमा को हीरो बनाया, हीरोइन बनाया, सेलिब्रिटी बनाया। ये सुनिए, आगे सुनिए। अब आपके पापा कौन? आप जानते हैं इस बात को कि आपके दूसरे पापा हैं या नए पापा हैं, या आप हिंदू हैं? आप इन सब चीजों को समझते हैं? अच्छा, स्कूल गए थे कभी? यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे नहीं। वहां पे गए? हाँ। कौन सी क्लास में? KG2। KG2 में पढ़ते हैं आप? पढ़ाई कैसी लगती है? पढ़ाई? हाँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सबसे पहला यूट्यूबर मैं हूं। जब सीमा यहाँ से निकल गई ना, तो मैंने उस मोहल्ले का, कराची भटाइयाबाद में सीमा रहती थी, तो मैंने वहां इंटरव्यू लिया था, कसाब का इंटरव्यू लिया था, वो भी आप लोगों ने देखा था उस वक्त। और जो शहनाज पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जो थे, जहाँ पे ये फरहान खान पढ़ता था, कसम से ना वो रो पड़े थे। कहते हैं कि हमारे इलाके में, हमारी सोसाइटी में सबसे ज़हीन तरीन लड़का फरहान खान था, वो मॉनिटर था। लेकिन बदकिस्मती से माँ ले गई बच्चे, वहां पूरा इलाका जो है ना वो सदमे में है। और यहाँ पे ये औरत जो है, इसको औरत कहेंगे, ये काली चमारन को औरत कहेंगे। इसकी शक्ल तो देखें, शक्ल देखिए इसकी, अरे इससे तो अच्छी। अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर जो काले चमार है ना, जो सीमा के तलवा चाटने की ख्वाहिश रखते हैं, इच्छा रखते हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ। तो ये अब स्कूल की याद आती है, ये है वो है, मतलब बच्चे के जख्मों पे नमक छिड़क रही है ये औरत। बच्चों की याद नहीं आती? वहां पे कौन है, भारत में कौन है? बच्चे या देखें दोस्तों, एक बात तय है, ये तो
एपी सिंह को भी पता है, मोमिन साहब को भी पता है, सबको पता है ये बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। ट्यूशन घर पढ़ सकते हैं, वो फर्जी दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत में रियलिटी में बच्चे कहीं भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? पता है ना आगे क्या हो सकता है, सब पता है आप लोगों को, बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो सीमा से बड़े वो हैं कि ये क्यों हुआ इलीगल तरीके से, तो बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप लोगों को पता है कि सीमा के घर में कितने अटैक हो चुके हैं, कितनी बार हमले हुए हैं। सबसे पहला एक गुजरात का कसाई आया। अरे मैं गुजरात का कसाई बोलता हूँ, आप क्यों, पता नहीं आप कहाँ ले जाते हैं बात को। गुजरात के कसाई किसको बोलते हैं भाई? जो मारने के लिए आए वो कसाई कसाई होगा ना। तो कहते हैं कि तनवीर भाई हमें समझ आ गई, आप गुजरात का कसाई किसको बोल रहे हैं। गुजरात से आया था या नहीं आया था सीमा को मारने के लिए? उसके बाद 3-4 और अटेम्प्ट हुई थी सीमा को, समझ रहे हैं ना। क्या पता इसमें कोई अपने उनके जो सचिन फैमिली है उसमें से इन्वॉल्व हो। तो जब माँ महफूज नहीं तो बच्चे कैसे महफूज हो सकते हैं? बच्चों के ऊपर भी तो कोई वार कर सकता है। इसीलिए हैदर को ज्यादा फिक्र है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जैसे ही ये अदालत के रूबरू पेश होंगे तो वहां बच्चे कहेंगे कि हमने पाकिस्तान जाना है, हमने पापा के पास जाना है। ये लिख लें, अगर ऐसा ना हुआ ना, मेरा सर आप लोगों के जूते, ये याद रखना। क्योंकि बच्चे जो है ना बिल्कुल तंग आ चुके हैं इस माहौल से। वहां पे जो गलीजपन होता है, कभी सीमा किसी एमएलए के पास जा रही है, कभी मंत्री के पास, कभी कोई मंत्री आ रहा है इसके छत के ऊपर। यार वहां पे क्या इन्होंने, आसपास के जो मुअज्जिज रिस्पेक्टेड लोग रहते हैं वो तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं कि हम किसको शिकायत करें, हम किसको कंप्लेन करें। पूरे का पूरा सिस्टम ही सीमा के जूतों में, उसके उसके कदमों में गिरा हुआ है। इस वक्त सीमा, यकीन करें कि मोदी और योगी भले वो जितने भी ड्रामे कर लें, जितने भी वो ड्रामे कर ले, झुलमुरी का, एम्बुलेंस का, वैसे अपने लोगों को मरवाने का, वो तो उनका है भाई। वही काम जो आप अपनों को मरवाते हैं, कोई सीमा वाली साइड पे भी आई है। सचिन को भी देखिए, क्या वो क्रिमिनल नहीं है, मोस्ट वांटेड नहीं है कि एक इलीगल तरीके से घुसने वाली औरत को उसने घर में पनाह दी हुई है, नकली शादी की हुई है। सीमा मुस्लिम, वो हिंदू है। क्या आपका हिंदू मजहब इतना कमजोर है कि कोई भी औरत मुंह उठा के आए वो तस्दीक नहीं करता, वेरिफिकेशन नहीं करता कि पहले इसको उसके मियां ने तलाक दी है नहीं दी है? उसका मियां जिंदा, उसका मियां दावे कर रहा है अपने चैनल पे, उसने हल्फन बयान दिए। उसने वो बयान हिंदुस्तान का जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद वहां भी जमा करा है, उसने भी तस्दीक कर दी कि नहीं है। तो फिर आपका सनातन धर्म, ये जो वो नकली फर्जी टोपीबाज, टोपी ड्रामा करने वाले जो आपके धर्म गुरु हैं, वो कहाँ मर गए? वो कहाँ मर गए? झूठे नकली नौटंकीबाज हैं, वो कहाँ मर गए? तो मतलब वो धर्म के सिर्फ बस पैसा और नाम, फेम, चैनल बनाए हुए हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उनको बोलो कि सीमा रबूपुरा में आए, देखिए क्या चल क्या रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह हाफिज।